जिस वक्त भगत सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और पकड़ करके कारागार में डाल दिया और कारागार में सजा कर दी कि इनको फांसी की सजा दी जाए, तो पूरे देश के अंदर एक अपने आप में क्रांति आ गई, क्योंकि सब जानते थे कि भगत सिंह बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे और पूरे देश में परिवर्तन करने का काम कर रहे थे। तो भगत सिंह को छुड़ाने के लिए अनेकों लोग जब प्रयास कर रहे थे, तब भगत सिंह की मां जेल में जाकर के भगत सिंह से मिलने गई कि भगत सिंह, तुम्हें छुड़ाने के लिए पूरा देश बाहर तुम्हारे लिए प्रयत्नशील है कि अंग्रेजों के कारागार से तुम्हें छुड़ा लिया जाए। पर भगत सिंह मुस्कुरा करके अपनी मां को एक बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि मां, यदि मैं कारागार से छूट करके पुनः बाहर आ गया तो जितना इस देश को मेरे बलिदान की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बलिदान के बिना इस भारत के अंदर क्रांति नहीं आ सकती, यह भारत आजाद नहीं हो सकता। भारत को आजाद कराने के लिए भगत सिंह को अपना बलिदान देना ही होगा। और मां, ध्यान रखना, जिस दिन मैं अपने आप को मां भारती को समर्पित कर दूं, जिस दिन मेरे शरीर से यह प्राण निकल जाए, तो मेरी मां की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे जाकर के बाहर कि भगत सिंह की मां रो रही है। जिसका बेटा अपने बलिदान के लिए, अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गया हो, उसकी मां यदि रोएगी तो लोग सोचेंगे कि भगत सिंह कितना बड़ा बलिदानी था। इसीलिए उस बलिदानी की मां रोती हुई अच्छी नहीं लगी। ऐसे आज महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस है। उन्होंने बलिदान दिया है इस देश के लिए। और ध्यान रखना, जो अपने देश के लिए बलिदान दें, जो लोग जो अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें, उनका स्थान भगवान के श्री चरणों में होता है। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं और वह स्वयं भी भगवान की तरह ही पूजित भी हो जाते हैं, भगवान की तरह पूजने योग्य भी हो जाते हैं। भगत सिंह जैसे लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया है, तो इस भारत की आजादी का महत्व भी हमको समझना चाहिए कि हम आजाद किस प्रकार से हुए हैं, हमें आजादी किस प्रकार से मिली है। आज हम लोग जाकर के पाकिस्तान में भागवत नहीं कर सकते, अफगानिस्तान में भागवत नहीं कर सकते, बांग्लादेश में जाकर कथाएं नहीं कर सकते, क्योंकि वहां अपनी संस्कृति नहीं है, वहां अपनी संस्कृति के लोग नहीं है, वहां का संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन वह हमारे ही देश का हिस्सा है। इसीलिए हमें अपने भारत को समझना होगा, अपनी संस्कृति को समझना होगा। यह 7 दिन ऐसे ही हमारे मध्यस्थ रहने वाले। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसा भारत शास्त्रों के अंदर बोला गया है, जैसा भारत का दर्शन शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि भारत कैसा था, भारत को सोने की चिड़िया का दर्शन बताया गया है, स्वर्ण की चिड़िया बताई गई है भारत को, कि भारत सोने की चिड़िया था। और यहां जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व तो पूरे विश्व के पास में नहीं है। इतना सुंदर यह भारत देश था, शास्त्रों में आता है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। लेकिन धीरे 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 समय बीता,
समय बीतने के साथ साथ इस भारत के टुकड़े भी कई भागों में हुए। कहीं पर अफगानिस्तान बना, किसी रूप में कोई पाकिस्तान बना, अनेकों टुकड़े भारत के हुए। में बताया है वह धीरे धीरे टूटता चले गया।